एक ऐसा राजा जिसने ना सिर्फ स्वदेश में बल्कि परदेश में भी भारत का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया। एक ऐसा राजा जिसके लिए शिक्षा किसी मजहब की मोहताज नहीं रही। एक ऐसा राजा जिसने 12,000 स्क्वायर फीट की जमीन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दान दे दी। एक ऐसा राजा जिसने विदेश में भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया। आज की कहानी एक ऐसे राजा की है जिसने अपनी खानदानी शोहरत और रीगल लेगेसी को छोड़कर मोहब्बत के धर्म की राह पकड़ी। आज से लगभग 139 साल पहले हमारे देश की मिट्टी पर एक ऐसे बेटे का जन्म हुआ जिसने देशभक्ति को अपना धर्म और स्वतंत्र को अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। ये राजा कोई और नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भूले हुए हिंदू राजा महेंद्र प्रताप सिंह है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि जिस राजा ने अपने देश के लिए इतना कुछ किया, आखिर क्यों सालों तक उसे देश निकाला का भार सहना पड़ा। हमारे इतिहास में ऐसा क्या हुआ जो हम उस वीर पुरुष को भूल गए जिसने बिना तलवार उठाए अंग्रेजों का सामना किया। आखिर क्यों देश के इतिहास में राजा महेंद्र प्रताप सिंह का नाम बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। क्यों बोस या टैगोर जैसे इन पर किसी ने किताबें नहीं लिखी। ऐसा क्या हुआ था जिसने राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी के विरुद्ध न सिर्फ चुनाव लड़ने बल्कि उसे जीतने पर मजबूर कर दिए। आइए इन तमाम सवालों के जवाब जानें। निकपीडिया ओरिजिनल प्रेजेंट्स राजा महेंद्र प्रताप सिंह। जब भारत अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उस समय यूपी के ठाठ बाट से भरपूर राजघराने में एक ऐसे वीर पुरुष का जन्म हुआ जिसने हथियार न उठाते हुए आजादी की लड़ाई में जरूरी योगदान दिया। तारीख 1 दिसंबर 1886। अलीगढ़ जिले के मुसरान गांव में राजा घनश्याम सिंह के यहां एक नवजात शिशु की किलकारी गूंज उठी जिसका नाम खड़क सिंह रखा गया। खड़क सिंह अपने पिता के तीसरे बेटे थे और इस लिहाज से उन्हें अपने पिता की विरासत नहीं मिल सकती थी, जबकि दूसरी तरफ हाथरस के राजा हर नारायण सिंह बिना औलाद के अपनी विरासत का भार उठाते उठाते थक गए थे। उन्हें जरूरत थी एक ऐसी संतान की जो ना सिर्फ उनका भार उठाए बल्कि उनकी रियासत को आगे लेकर जाए। इसीलिए उन्होंने राज परिवार की परंपरा को ध्यान में रखकर खड़क सिंह उर्फ राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उनके पिता से गोद ले लिया। यह परंपरा राज परिवारों में तब होती थी जब किसी राजा के पास अपना उत्तराधिकारी नहीं होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि राजवंश की सत्ता और प्रतिष्ठा हमेशा बनी रहे, और इसीलिए उन्होंने खड़क सिंह का दोबारा नामकरण कर उनका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह रख दिया। बचपन से ही महेंद्र प्रताप सिंह की सोच अपने उम्र के बच्चों से काफी अलग और नायाब थी। एक तरफ जहां राजघराने के बच्चे घुड़सवारी और राजसी ठाट बाट में खोए रहते थे, वहीं महेंद्र प्रताप की आंखें अपने आसपास के गरीबों की तकलीफों को झांकती थी। दरअसल महेंद्र प्रताप के पिताजी और दादाजी की जागीर अंग्रेजों ने छीन ली थी, लेकिन इन तकलीफों का सही मतलब उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान समझा था। तब जब वो साल 1895 में पढ़ने के लिए महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ के मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज में एडमिशन लिया। ये कॉलेज आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। अपनी पढ़ाई लिखाई के दौरान महेंद्र प्रताप ने अपने देशवासियों पर अंग्रेजों के अत्याचार को करीब से देखा। जब महेंद्र प्रताप ने कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू की, तब वहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स के अंदर भी अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा था। ये सब देखते देखते उनके दिल में भी आजादी की आग जल गई। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होते होते 1902 में उनकी शादी बलवीर कौर से हुई, जो जिंद आज की तारीख में जिसे हम हरियाणा के नाम से जानते हैं वहां के राजघराने की बेटी थी। हालांकि अपनी शादीशुदा जीवन का प्रभाव महेंद्र प्रताप ने कभी अपनी सोच पर पड़ने नहीं दिया। उन्होंने भारत की आज़ादी के सपने को हमेशा जिंदा रखा। इसी सिलसिले में महज 20 साल की उम्र में वो 1906 में कोलकाता कांग्रेस सेशन में शामिल हुए। ये वही सेशन था जिसे दादा भाई नारोजी ने लीड किया था और जिसमें स्वदेशी, बॉयकॉट और नेशनल एजुकेशन के प्रपोजल पास हुए थे। इस सेशन में महेंद्र प्रताप ने पहली बार ना सिर्फ दादा भाई नारोजी को बल्कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े बड़े नेताओं को सुना। उन्होंने पहली बार जाना कि राष्ट्रवाद की आग सिर्फ मन में लगा लेने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए ठोस कदम उठाने होंगे। यहीं से उनके अंदर नेशनलिज्म की जड़ें मजबूत हो गई। रिसर्चर अनिल रावत के मुताबिक कोलकाता कांग्रेस सेशन में तिलक और नारोजी ने महेंद्र प्रताप को बताया कि एजुकेशन और लोकल इंडस्ट्रीज ही भारत का भविष्य है, जिसके बाद उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस समझ आई।
उन्हें समझ आया कि देश को गुलामी से आज़ाद करने के लिए देसी चीज़ें और आर्टिसंस को बढ़ावा देना होगा। धीरे धीरे यही बात उनकी सोच का हिस्सा बन गई। महेंद्र प्रताप ने सोचा सिर्फ भारत में अकेले लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, इस लड़ाई को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमें दुनिया के उन देशों से भी मदद लेनी होगी जो अंग्रेज़ों के विरोध में हैं। साल 1907 में वो इसी सिलसिले में विदेश यात्रा पर निकले। भारत को आज़ाद कराने की योजना लेकर उन्होंने जर्मनी के एम्परर काइजर विलेम II, इजिप्ट के खेदीव और टर्की के सुल्तान रिशाद जैसे कई देशों के राजाओं से मदद की गुहार लगाई। राजा महेंद्र प्रताप का डिप्लोमेट बनकर देश विदेश में घूमना उस वक्त इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वो अपने देश को अंग्रेजों के संकट से आज़ाद करवाना चाहते थे। उनका ये कदम ना सिर्फ भारत और दूसरे देशों के बीच व्यापार और आर्थिक रिश्ते मजबूत करता, बल्कि जरूरत पड़ने पर देश विदेश से हमें सुरक्षा की मदद भी मिलती। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिप्लोमेसी की ये नीति सिर्फ आज़ादी के पहले काम आती थी। इसके इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत ने 2023 में G20 समिट को होस्ट किया ताकि दुनिया के सामने हम खुद को जिम्मेदार और सबको एक साथ लेकर चलने वाले देश बन सकें। इतना ही नहीं, ये हमारे मिनिस्टर्स की डिप्लोमेसी ही थी जिसने कतर में इंडियन नेवी के 8 जवानों को साल 2024 में रिहाई दिलवाई। चलिए वापस आते हैं राजा महेंद्र प्रताप की ओर। उनके अंदर अपने देश को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद करने का जज्बा इतना मजबूत था कि उन्हें जिस किसी देश में उम्मीद की किरण नजर आती वो वहां मदद की फरियाद लेकर पहुंच जाते। उनके कई साल यूं ही दर दर भटकते भटकते मदद की गुहार करते करते गुजरे। आखिर 1 दिसंबर 1915 में उनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल में पहली इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। सिंपल शब्दों में अगर समझाया जाए तो उन्होंने अफगानिस्तान में भारत की पहली अंतरिम सरकार मींस प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एस्टैब्लिश किया। इस सरकार में उन्होंने खुद को इसका प्रेसिडेंट बनाया, मौलवी बरकतुल्ला को प्राइम मिनिस्टर और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को होम मिनिस्टर। आपको बता दें ये वही टाइम था जब गांधी जी भी आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत भारत में कर ही रहे थे और महेंद्र प्रताप ने दूर विदेश में इसकी नींव रख दी थी। लेकिन कुछ वक्त बाद अफगानिस्तान ने भारत के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दे दिया, इसीलिए यह सरकार भारत की आज़ादी के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाई। महेंद्र प्रताप ने 28 से 60 साल की उम्र तक यानी अपने जीवन के लगभग 32 साल भारत से बाहर गुजारे। वजह क्योंकि महेंद्र प्रताप ने खुलेआम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिशें और क्रांतिकारी एक्टिविटीज शुरू कर दी थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के मुताबिक महेंद्र प्रताप की सोच, उनके काम और उनके एक्शंस सभी अंग्रेजों के खिलाफ थे, इसलिए उन्होंने महेंद्र प्रताप को देशद्रोही घोषित कर उनका देश निकाला कर दिया। लेकिन उस देश निकाला का महेंद्र प्रताप ने भरपूर फायदा उठाया। वो दुनिया के कोने कोने में घूमते रहे, राजाओं से भारत को आज़ादी दिलवाने में मदद करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें बस नाउम्मीदी ही हाथ लगी। ये सफ़र कहने को महज 32 साल का सफ़र लग रहा होगा और कुछ लोगों को ये फॉरेन कंट्रीज घूमने का एक अच्छा मौका भी नज़र आ रहा होगा, लेकिन जो दिखता है वही सही हो ये ज़रूरी नहीं। महेंद्र प्रताप के लिए ये सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों हवाई जहाज़ नहीं होते थे, इसलिए उन्हें लगातार पानी के रास्ते सफ़र करना पड़ता। ऊपर से भारत में हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, जिस वजह से राजघराने से होते हुए भी उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा और आखिरकार घर परिवार अपने लोगों से दूर तन्हा जीवन गुजारना किसी के लिए भी आसान कहाँ होगा। लेकिन उन सभी सफ़र के दौरान एक चीज़ अच्छी हुई थी, महेंद्र प्रताप ने 8 लैंग्वेजेस एकदम फ्लुएंटली बोलना सीख लिया था। अब आप सोचेंगे इसका फायदा क्या हुआ? फायदा यह हुआ कि दुनिया के हर कोने में महेंद्र प्रताप सीना चौड़ा करके एकदम धड़ल्ले से एक डिप्लोमेट की तरह भारत का केस रखते। 1929 में बर्लिन में भारत में अंग्रेजों से हुए देश निकाला के वक्त महेंद्र प्रताप ने टोक्यो में वर्ल्ड फेडरेशन सेंटर बनाने का आइडिया दिया। अब सवाल यहां यह है कि भारत की आज़ादी से WFC का कनेक्शन क्या है? एक्चुअली ये आइडिया महेंद्र प्रताप ने इसलिए दिया क्योंकि उनका विजन सिर्फ भारत की आज़ादी तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां सब लोग एकजुट हों, एक साथ रहें। एक ऐसी दुनिया बने जहां शांति, समृद्धि और इंसानियत सबसे बड़ा धर्म हो। महेंद्र प्रताप भगवान से भी ऊपर इंसानियत को रखते थे। एक बार जब वो द्वारका गए तब वहां एक मंदिर में जाने से पहले मंदिर के पुजारी ने उनसे पूछा, आपकी जाति क्या है? महेंद्र प्रताप ने कहा, मैं तो भंगी हूं। इस जात के वर्ण को सुनकर पुजारी ने बिना पूरा सच जाने ही उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया।
कुछ देर बाद जब मंदिर के मेन मैनेजर ने महेंद्र प्रताप को मंदिर दिखाने ले जाना चाहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। महेंद्र प्रताप ने कहा, जब तक मंदिर इंसानियत को सम्मान नहीं देता तब तक मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं। महेंद्र प्रताप ने अपनी इसी सोच को अपने लिखे हर स्पीच और हर लेखों में बोला है। उनका हमेशा एक ही सिद्धांत रहा है, पूरी दुनिया एक परिवार है और किसी भी तरह की ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इंटरनेशनल कोऑपरेशन से ही आएगा। उनके इस विचार से इंप्रेस होकर स्वीडन के फेमस राइटर एन निल्सन ने उन्हें 1932 में नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया। वैसे महेंद्र प्रताप की दिलदारी और अनेकता में एकता का किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। ये साल 1909 की बात है जब महेंद्र प्रताप सिर्फ 23 साल के थे। उन्होंने साल भर 5 गांव में मेहनत कर 33,000 रुपये कमाए थे, जिसे उन्होंने एक ही झटके में वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय को दान दे दिया। इस पैसे से उन्होंने ना सिर्फ महाविद्यालय बनाया बल्कि बचा कुचा पैसा भी कॉलेज को ही दे दिया ताकि कॉलेज चलता रहे बिना किसी तीसरे की मदद से। इस कॉलेज में वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाने लगी और देखते ही देखते ये कॉलेज एक ऐसा अड्डा बन गया जहां महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी एक दूसरे से मिलते और फ्रीडम मूवमेंट की प्लानिंग करते। साल 1946 में 9 अगस्त के दिन आज़ादी से ठीक 1 साल पहले महेंद्र प्रताप पर लगा देश निकाला हटा दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वापस भारत लौट आने की परमिशन दे दी। उन्होंने मद्रास में अपनी वापसी की। वापस लौटने पर महेंद्र प्रताप का स्वागत बहुत धूमधाम से हुआ, लेकिन उन्होंने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से तुरंत जुड़ने की जगह अपना फोकस कुछ सालों तक एजुकेशन और समाज सेवा पर रखा। अपने वापस लौटने के करीब 10 साल बाद उन्होंने राजनीति में उतरने का फैसला किया। उन्होंने 1957 में मथुरा से बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के चुनाव लड़ा और कांग्रेस और जनसंघ, जिसे आज की तारीख में हम बीजेपी के नाम से जानते हैं, दोनों ही पार्टी के नेताओं को मात दे दी। इन मात खाने वाले नेताओं में अटल बिहारी वाजपेयी का भी नाम शामिल है, जिन्होंने बीजेपी से अपना टिकट लिया था। महेंद्र प्रताप 1957 से 1962 तक मथुरा से एमपी रहे, जब पंडित नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। 22 नवंबर 1957 को उन्होंने एक ऐतिहासिक और यादगार प्रस्ताव पेश किया, जिसके जरिए वो उन क्रांतिकारियों को राष्ट्रीय सम्मान दिलाना चाहते थे जिन्हें स्वतंत्र आंदोलन में उनके अमूल्य योगदान के बावजूद भुला दिया गया था, जैसे वीर सावरकर, भूपेंद्र दत्ता और बरिंद्र कुमार घोष। राजा महेंद्र प्रताप सिंह न केवल एक नेता या एक क्रांतिकारी थे, बल्कि वो एक लेखक और कवि भी थे। उनकी अपनी आत्मकथा माय लाइफ ऑफ 55 ईयर्स में उन्होंने अपने इंटरनेशनल ट्रैवल्स और अपने एक्सपीरियंस को बहुत ही प्यार और बारीकी से लिखा है। 1979 में 93 साल की उम्र में राजा महेंद्र प्रताप का देहांत हो गया। उनके सम्मान में भारत सरकार ने एक पोस्टेज स्टैंप जारी किया। 2021 में पीएम नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय का फाउंडेशन स्टोन रखा। महेंद्र प्रताप एक सोचने वाले, समर्पित और दुनिया घूमने वाले डिप्लोमेट थे। वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने राजगद्दी छोड़कर देश के लिए जिंदगी लगा दी। वो नेता भी थे, शिक्षक भी और एक इंसानियत से भरा हुआ रिफॉर्मर भी। ये कहानी थी राजा महेंद्र प्रताप सिंह की, एक भुलाया गया सितारा जो भारत के आसमान में हमेशा चमकता रहेगा। और किस हस्ती की कहानी आप डिटेल में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमें सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करिए निकपीडिया। जय भारत, जय हिंदुस्तान। शुक्रिया।